स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड परीक्षाओं में, जिसमें वो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक ज्ञात कराता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है 2a प्लस डी, ये रिएक्टेंट है और इससे c प्लस डी ये प्रोडक्ट बन रहा है। अभिक्रिया की बल गति के अध्ययन करने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के वेग नियम, कोटि और वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके लिए हमें ये यहाँ पर हमें ये टेबल दी है। इसमें 4 प्रयोग है। प्रयोग फर्स्ट में हमें अभी जो अभिकारक ए की जो सांद्रता है वो दी है 0.1 मोल पर लीटर और बी की जो सांद्रता है वो दी है 0.1 मोल पर लीटर। और इसमें जो डी के बनने का जो वेग है वो दिया है 6 गुना 10 की पावर माइनस 3। इसी तरह से प्रयोग 2 में हमें ए और बी की सांद्रता और वेग दिया है। प्रयोग 3 में भी, प्रयोग 4 में भी अभिकारकों की सांद्रता और वेग दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होता है? वेग नियम, कोटि और वेग स्थिरांक। तो पहले क्या करते हैं, देखो वेग नियम। वेग नियम क्या कहता है? वेग नियम कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो अभिकारक कौन है हमारे पास? ए, अभिकारक ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के गुणनफल के, ये वेग नियम। ठीक है, अब इसमें देखो हमें कोटि भी निकालनी होती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोटि मान लेंगे। जब कोटि निकालनी है तो क्या करेंगे, हम कोटि इसमें मान लेते हैं। ए के सापेक्ष मान लेते हैं हम कोटि एक्स और बी के सापेक्ष कोटि मान लेते हैं वाई। माना ए के सापेक्ष कोटि एक्स, बी के सापेक्ष कोटि वाई। तो ये वेग नियम क्या होगा? वेग, ये हटाएंगे तो क्या जाएगा? के कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ए की पावर तो एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, अब देखो जो हमें 4 प्रयोग दिए हैं। प्रयोग फर्स्ट में, प्रयोग फर्स्ट में जो वेग दिया है वो दिया है हमें कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बराबर के। और जो ए की सांद्रता दी है वो दी है हमें 0.1 की पावर क्या हो जाएगी की सांद्रता की पावर, यानी ये कोटि कितनी इसकी एक्स मानी हुई है हमने। और जो बी की कंसंट्रेशन दी है वो भी 0.1 है और यहाँ जाएगा वाई। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। इसी प्रकार प्रयोग सेकंड में, प्रयोग सेकंड में वेग दिया है हमें कितना? 7.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल के। इसकी जो कंसंट्रेशन दी है हमें ए की वो दी है 0.3 की पावर एक्स हो जाएंगे। और जो बी की जो कंसंट्रेशन दी है वो 0.2 की पावर वाई। ये इक्वेशन 2। प्रयोग थर्ड में जो वेग दिया है 2.88 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल के कंसंट्रेशन 0.3 की पावर एक्स इंटू 0.4 की पावर वाई। ये हो गई इक्वेशन 3। इसी तरह से प्रयोग 4 में जो हमें वेग दिया है वो दिया है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल के। ए की जो सांद्रता दी है 0.4 की पावर एक्स इंटू 0.1 की पावर वाई। ये हो गई इक्वेशन 4। अब देखो हमें कोटि निकालने, कोटि हमने मानी हुई है एक्स और वाई। अब यहां देखते हैं हम कि किन प्रयोगों में या किन समीकरण में ए की सांद्रता समान है और किस समीकरण में बी की सांद्रता समान है। तो देखो जो समीकरण 1 और 4 है इसमें बी की सांद्रता समान है। तो अगर हम क्या करें, समीकरण 1 को हम 4 से भाग दें तो ये तो कर जाएगा। ठीक है, के से के कर जाएगा और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल
के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y के इक्वेशन 4 में ए की जो सांद्रता है 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y, इससे तो कट गया, के से के कट जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब देखो ये जो 1 की पावर भी x है 4 की पावर भी x है, हम क्या लिख सकते हैं 1/4 की पावर x। अब जब इसे यहाँ हम ऊपर लेके जाएंगे तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा हमारा 10, और ये 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 प्लस में हो जाएगा एक ये तो 3 हो जाएगा, और ये सारा का सारा कट जाएगा, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये 1/4। अब यहाँ 1/4 है तो इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो जो a के सापेक्ष जो कोटि रहेगी हमारी, a की जो सापेक्ष कोटि है वो कितनी रहेगी 1। अब देखते हैं हम इसमें, यहाँ तो हमारी b की सांद्रता है 1 और 4 में समान थी, अब a की सांद्रता किसमें समान है 2 और 3 में, तो यहाँ क्या करेंगे हम समीकरण 2 को भाग देंगे समीकरण 3 से, तो 7.2 अपॉन 2.88 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -1 बराबर के 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y के 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y, ये तो कट जाएगा, समान है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसे आगे कर लेते हैं, पहले जो बचा ये बचा हमारे पास 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 2.88 इंटू 10 टू दी पावर -1 बराबर कितना बचा, यहाँ से पॉइंट हटाया हमने 2/4 की पावर क्या हो जाएगी y, इसकी भी पावर y है और इसकी पावर y, तो टोटल की पावर क्या हो जाएगी इसकी y हो जाएगी। अब क्या करते हैं यहाँ से देखो हम, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो यहाँ से हमने क्या किया यहाँ पर 10 और पॉइंट हटा दिया। अभी 10 टू दी पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर प्लस में 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो ये तो सारा कट गया, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/4 बराबर, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/2 की पावर y, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 बराबर 1/2 की पावर y। तो यहाँ पर जो हमारी y की वैल्यू आई है कितनी आई है ये 2, ठीक है। तो जो अभिक्रिया की कुल कोटि है, अभिक्रिया की कुल कोटि यानी कि x प्लस वाई बराबर, x की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 प्लस y की 2, तो ये जो है हमारी कुल कोटि आई है 3, यानी कि जो रिएक्शन है ये तृतीय कोटि की है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखो वेग नियम क्या बनता है, वेग नियम अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग बराबर k कंसंट्रेशन a की पावर, तो हमने क्या मानी थी x तो 1 और b की पावर 2। अब कोटि हमने निकाल ली और वेग नियम हो गया, अब हमें क्या निकालना है देखो, वेग नियम भी हो गया और कोटि भी, अब निकालना है वेग स्थिरांक। अब इसमें वेग स्थिरांक की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई सी भी हम समीकरण ले लेते हैं, इसमें से हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 में देखो 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 बराबर के 0.1 की पावर, इसके सापेक्ष हमने कोटि क्या थी हमारी x मानी थी, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1 इंटू 0.1 की पावर, इसके सापेक्ष कोटि क्या मानी थी हमने y की वैल्यू आई थी हमारी 2। अब k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k इक्वल 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन, इसे इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा इसके 0.1
इंटू 0.1 की पावर 2, तो क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1। यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या जाएगा 10⁻3, इससे कट जाएगा और 6/1 बराबर 6। तो इसमें जो इसका वेग स्थिरांक आया है ये आया हमारा 6। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है जो 3 नंबर में आता है बोर्ड परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी के मध्य विक्रिया में ए व बी की सांद्रताएं, ए और बी की सांद्रता ये दी है और वेग ये दिया है। तो ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो कोटि क्या होती है, वेग व्यंजक पद में सांद्रताओं की घातांकों का योग, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो वेग व्यंजक पद यानी कि वेग समीकरण में, तो जो वेग नियम है, वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम की अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है विकारकों की सांद्रता के। विकारक कौन कौन है हमारे पास, ए और बी है, विकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। अब हमें यहाँ क्या निकालनी है, यहाँ कोटि निकालनी है। तो हम ए और बी के साथ इस कोटि मान लेंगे, माना ए के सापेक्ष कोटि बराबर x, बी के सापेक्ष कोटि y। ठीक है, अब वेग बराबर क्या हो जाएगा, ये हटाएंगे तो k और कंसंट्रेशन a की पावर x, b की पावर y। अब देखो यहाँ पर हमें 3 वेग दिए हैं और इनकी सांद्रताएं दी है, तो यहाँ पर 3 समीकरण बना लेते हैं। पहले समीकरण में क्या होगा, देखो वेग दिया है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ बराबर के, ए की जो सांद्रता दी है 0.20 की पावर x और जो बी की सांद्रता दी है 0.30 की पावर y। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरे वेग में, दूसरा वेग में कितना दिया 5.07 इंटू 10⁻⁵ बराबर के 0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y। ये समीकरण 2। वेग तीसरे दिया है कितना 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर के 0.40 की पावर x, 0.05 की पावर y। ये हुई समीकरण 3। अब देखो इसमें सांद्रता है किसमें समान है, ए की सांद्रता समान है 1 और 2 में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से। तो 5.07 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁻5 बराबर के 0.20 अब की पावर x और 0.30 की पावर y के 0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y। अब ये समान है तो कट जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1। 1 बराबर यहाँ पॉइंट हटाया, 10 से 30 को डिवाइड किया तो 3 की पावर आ जाएगी y। अब देखो यहाँ पर जो है बेस समान नहीं है, बेस इक्वल नहीं है, आधार समान नहीं है। तो आधार समान करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका मान, जिसकी जो कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ अगर मैं 3 की पावर 0 कर दूं और 3 की पावर y, तो देखो आधार तो समान हो गए। अब जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ y बराबर आया हमारा 0। तो b के सापेक्ष जो कोटि आई हमारी कितनी आई है 0। अब यहाँ b की सांद्रता तो किसी भी समान नहीं है, a की तो चलो थी, तो अभी क्या करें, ये देखेंगे हम इसमें अब ये संख्या हमारे पास ज्यादा है ये कम है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 को भाग देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो जब इसे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 3 1.43 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁵ बराबर के 0.40 की पावर x, 0.05 की पावर y के 0.10
0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y। अब k से तो k कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये समान नहीं है, लेकिन हमें यहाँ y की वैल्यू बताया 0। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, 20 दूनी 40, तो 2 की पावर तो कितना हुआ x। ठीक है, इंटू 0.05 की पावर y की जगह रखो 0 अपॉन 0.10 की पावर 0। अब आप जानते हैं जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 2 की पावर x इंटू 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास देखो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट से तो पॉइंट हटाएंगे, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 143 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 5.07 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी ये तो चला गया, कितना बचा ये 507। ठीक है, अब चलो पहले यहाँ कर लेते हैं इसे। अब इसे देखो यहाँ बच गया हमारे पास 10, 10 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 1430 बटे 560 बराबर ये 2 की पावर x इंटू, अब जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, यानी कि 2 की पावर x इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 की पावर x। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.8 बराबर 2 की पावर x। अब देखो बच्चों यहाँ भी आधार समान नहीं है, तो इसे आगे हल करने के दो तरीके हैं हमारे। कैसे, देखो जो 2.8 है ये इक्वल होता है 2 की पावर 3 बटा 2 के, गणित वाले बड़े अच्छे जानते होंगे। देखो कैसे होगा ये 2 की पावर 3 बटा 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 1/2। अब 1/2 होता है अंडर रूट, तो 2 की पावर 3 को किसमें ले लो अंडर रूट में, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.41, तो 1.41 में से 1.4 ले लो, तो 2 इंटू 1.4, तो कितना होगा ये 2.8। तो देखो जो 2.8 है वो किसके इक्वल हुआ 2 की पावर 3/2, यहाँ 2.8 की जगह लिख सकते हैं हम 3/2, 2 की पावर x। अब देखो यहाँ पर आधार समान, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 3/2। तो जो कुल कोटि है, कुल कोटि कितनी होगी x प्लस वाई बराबर, ये तो 3/2 प्लस 0 कितनी होगी 3/4। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था दो तरह से हल कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम कैसे, हमारे पास है ये 2, पहला तरीका ये इसका, दूसरा तरीका कैसे हल करते हैं इसे 2.8 बराबर 2 की पावर x, दोनों साइड का हम लोग लेंगे, तो लोग 2.8 इंटू लोग 2 की पावर x, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग a की पावर भी है, b लोग a, तो ये इधर आ जाएगा बराबर। अब लोग 2.8 का जो मान होता है कितना होता है 2.45, 2.45 बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं x log 2। अब log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं x इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, छोड़ देते हैं, तो 2.45 x बराबर 2.45 अपॉन 0.30, क्योंकि जो log 2 बराबर होता है 0.3010 के। ठीक है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे इसे तो ये आएगा हमारा 2.8, सॉरी 3/2, 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1.5। तो जब इससे से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1.5, और जो 1.5 है ये इक्वल होता है किसके 3/2